Hello everyone. I hope you guys are doing amazing, and in this video we are going to cover some most important question from people as a resource chapter. Although we have done this chapter multiple times, है ना, अभी तक हम लोग इस चैप्टर को बहुत बार अच्छे से कर चुके हैं, but that does not mean कि ये चैप्टर हमें और नहीं पढ़ना, because ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना इकोनॉमिक्स का, विच इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वो एक्चुअली में हमारे फाइनल एग्जाम्स में नहीं आ रहा है. सो दिस चैप्टर बिकम्स सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज हमारा जो विलेज पालमपुर वाला चैप्टर है बच्चा, वो हमारे फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएगा, है ना, वो हमारे फाइनल एग्जाम्स में मिसिंग है. एंड यहां से चैप्टर नंबर 2 से हमारे फाइनल एग्जाम्स जो है वो शुरू हो रहा है. सो फाइनल एग्जाम्स में ये चैप्टर अगर फर्स्ट रेफरेंस में आ रहा है, विच मीन्स कि हाई वेटेज चैप्टर है. एंड बाय हाई वेटेज चैप्टर अगर ये है हाई वेटेज chapter, and if it is a high weighted chapter, hence we have to work upon it. हमें थोड़ा काम इस पर करना पड़ेगा, and we need to see this whole chapter with a new perspective. देखो, now let me tell you few things about this chapter. इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं, पहले तो वो आपसे बातें कर लेते हैं. हाँ जी, पहले आप मुझे बताओ कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से करा है आपने इस चैप्टर को. मुझे ये बताओ, हैव यू डन दिस चैप्टर थॉरली? हाँ जी, हैव यू डन दिस चैप्टर थॉरली और नॉट? बोलो जल्दी से. हैव यू डन दिस चैप्टर थॉरली? दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, है ना. अच्छे से हम इस चैप्टर को करेंगे. नाउ लेट मी एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर्स विद यू. अब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, लेट मी एक्सप्लेन इन ब्रीफ. Now, imagine that you are a people, you are a group of people, and you guys are educated, you are earning nice amount of money, you are well established in your life, and you are enjoying your life, also paying taxes. आपके वजह से आपकी country भी बहुत ज़्यादा develop हो रही है, everything is going good. But imagine a group of people जिनके पास अच्छी education नहीं है, अच्छी facilities नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पे नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएगी. सो दे माइट गेट कंसीडर्ड एज अ लाइबिलिटी फॉर द कंट्री. सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही बताना है पूरे टाइम कि एवरी टाइम वी विल यूज पीपल एज अ रिसोर्स, तो वो हमें कुछ आउटकम देगा, वो हमें कुछ रिजल्ट देगा. एंड वेन एवर देयर वुड बी अ रिजल्ट, देयर वुड बी पीपल एज अ रिसोर्स. तो हम लोगों को पैसे की चलते फिरती मशीन बना सकते हैं. यस, यू हर्ड मी राइट. सो दैट इज द पोर्शन दैट वी हैव टू कवर. चलो, अब हम इसी के एमसीक्यू बहुत अच्छे से जो है करेंगे. कुछ बीच बीच में विल कीप ऑन टेकिंग द ब्रेक्स. यू माइट ऑल्सो टेक ब्रेक व्हेन आई टेक ब्रेक, सो दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन द मिडल. You don't have to extraordinarily take some break where you have to pause the video. Anytime you will require the break, it will be there. Okay, so externally आपको कुछ चीजें बाहर से नहीं करने हैं. देखो, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके साथ बहुत सारे थ्योरी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं. तो व्हाट इज मेंट बाय पीपल एज रिसोर्स? हाँ जी, बोलो एवरीवन. What is meant by people as resource? People who can work, people who are dependent, people who consume resources, people who create goods and services. Yes. So people as resource से मतलब क्या है हम लोगों का? Yeah. So people as somebody who creates goods and services. Let me tell you who will create goods and services. ठीक है? So every time we are going to consider anybody a resource, right? तो अब पता है रिसोर्स का मतलब क्या होता है. जब भी ह्यूमन नीड सेटिस्फाई हो रही होते हैं वो रिसोर्स होता है. एनी टाइम ह्यूमन नीड्स आर सेटिस्फाइड, जब भी ह्यूमन नीड सेटिस्फाइड हो रही होती है बच्चा, वो हमारी रिसोर्स होती है. अच्छा, अब हम ह्यूमन को कैसे रिसोर्स बनाएंगे? दैट इज वन थिंग दैट यू मस्ट ऑलवेज आंसर. देखो, 3 स्टेप्स हैं. नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप और नंबर 3. सबसे पहले हम उसके हेल्थ पर ध्यान देंगे. यस, हम किसी भी पीपल के, किसी भी ह्यूमन के हेल्थ पर ध्यान देंगे, तभी तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, तभी तो वो स्कूल भी जा पाएगा अच्छे से. एवरी टाइम ही और शी इज फॉलोइंग इल, तो वो स्कूल में अटेंडेंस नहीं क्लियर कर पाएगा. देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स दैट विल बी हैपनिंग. सो हेल्दी रहना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हेल्दी चलो हमने देख लिया, फिर हमें उसकी एजुकेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है बच्चा, हमें उसके एजुकेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा. एंड देन कम स्किल्स, और हमें कुछ इसको स्किल्स भी सिखाने पड़ेंगे. there should be some or other form of knowledge that we should be giving to any particular person, and वो बन जाएगा human capital. That particular person will start earning a lot of money in the society, and वो अपना contribution बच्चा society में देना शुरू कर देगा. तो
अब हमारा आंसर क्या हुआ? हेंस वी कैन से एवरी पीपल हु विल क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। हमने उसको पढ़ाया, उसको डॉक्टर बना दिया अपनी सर्विसेज, हमने उसको जो है फैक्ट्री खुलवा दिया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन सी द एंटायर पार्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड व्हाट एल्स? बोलो जल्दी से। यस एवरीवन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आ सकता है? हेल्थ एंड एजुकेशन, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, लैंड एंड वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। What do you think we can see? Yes, that is obviously human capital formation अगर हमें करनी है तो we need to put efforts in the education and the health system of the country. So by putting efforts in education and health, human capital यानी कि पैसे की चलती फिरती मशीन फॉर्म्ड, ठीक है। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following is an example of economic activity? Now let me tell you briefly. We are going to cover this part. Now this entire part from the people as a resource happens to be the most important thing of this chapter. Let me explain each and everything and then this chapter becomes super duper easy for you people. Now understand this particular thing. Certainly there are few types of economic activity. Economic activities, ठीक है बच्चा, ये होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी होती है? देयर इज अ सर्टेनली डिवीजन, देयर इज अ डिवीजन, यू कैन डिवाइड दिस इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। 3 डिफरेंट कैटेगरीज में जब आप चीजों को देखते हो तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल सी द प्राइमरी सेक्टर, you see the primary sector, ठीक है। then you see secondary sector, then you see tertiary sector. These are certainly the 3 type of work that humans are doing, ठीक है। या तो आप प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर आप इकोनॉमिक सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में। ना फर्स्ट क्वेश्चन दैट माइट बी कमिंग टू योर एग्जाम, सॉरी योर माइंड इज मस्ट बी दैट मैम हम कौन सी कैटेगरी में आता है ना, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं इसमें से। देखो, जो भी बच्चे 15 टू 18, 15 टू 59 एज ग्रुप में जो भी लोग आते हैं बच्चा, वही हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होती है, ठीक है। आप अभी पढ़ रहे हो, सो यू वोंट बी फॉलोइंग इनटू एनी ऑफ दीज, यू वोंट बी, ओके। नाउ इमेजिन प्राइमरी सेक्टर में पता है हम क्या काम करते हैं? लेट मी एक्सप्लेन। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज बच्चा इसमें पता है क्या होता है, इसमें होता है आपका एक क्लियर चीज विच इज प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एनी कच्चा पदार्थ है ना, दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इज रॉ मटेरियल। ना इसी सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, ये आपको देखने को मिलेगा। अब फिनिश गुड में हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, यानी कि इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। किसी पैकेट के पीछे देखा है कभी लिखा हुआ मैन्युफैक्चर्ड ऑन, मैन्युफैक्चर्ड बाय, एग्जैक्टली, यानी कि उसको बनाया गया, उसको पैक किया किसी ने। इट्स नॉट मेड अप बाय योर शकलाका बूम बूम पेंसिल। नाउ जो टर्शरी सेक्टर होता है ये बाकी सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चा। ये क्या है? ये बाकी सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इतना तो हमने कर लिया, इतना तो हमने सारी चीजें देख ली, लेकिन एक और चीज हमें देखनी होगी और वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थोड़े से और इलैबोरेटेड वर्जन है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थोड़े और इलैबोरेटेड वर्जन है। क्या है वो इलैबोरेटेड वर्जन? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन।
Let me just explain to each one of you. Now you see, number one thing and number two thing. दो बाकी वाली चीजें तो हमने चलो समझ ली, बाकी वाली चीजें बच्चे लोग हमने बहुत अच्छे से देखी. यहां पर आता है मार्केट एक्टिविटीज. मार्केट एक्टिविटीज और एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज. एक क्या होता है? नॉन मार्केट activities. Now, what do you mean by non-market activities and market activities? Let me explain. Let me just explain a little bit about it. Any activity which have monetary gains, यानी कि पैसा, are called market activities. मार्केट में कभी गए हो और कभी कुछ भी रैंडमली उठा के ले आए हो? नहीं भाई, ऐसे कुछ नहीं, फिर लोग बोलेंगे चोर आ गया, चोर आ गया, है ना. हमेशा हर चीज का पैसा देना पड़ता है, वरना लोग जाएंगे मार्केट में अपनी पसंद की चीजें उठा के लेके आ जाएंगे, है ना. देयर वुड नॉट बी एनीबडी क्वेश्चनिंग दैट. नाउ इमेजिन एनी नॉन मार्केट एक्टिविटी, वो वाली एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी which do not involve monetary gains are non market activities. ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है पूरे स्टोरी में? सो दिस इज हाउ वी कैन से. अब आप खुद इस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करो. ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर जिससे हम, जिसको कि हम एग्जाम्पल कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच इज अ मार्केट एक्टिविटी, एंड इट हैज टू डू विद द मार्केट एक्टिविटी. ऑब्वियसली पैसा मिल रहा है उस चीज का. देयर इज सर्टनली अ मॉनिटरी थिंग एसोसिएटेड. बोलो जल्दी से. इज इट कुकिंग एट होम? पैसा मिलता है घर पे खाना बनाने का. स्कूल में पढ़ाने का पैसा मिलता है. प्लेइंग विद फ्रेंड्स और वॉचिंग टीवी, टीवी देखने से पैसा मिलता है. तो बहुत लोग, हम लोग रिच रिच हो जाते हैं. हाँ जी बोलो आंसर. इतना अच्छे से कोई पढ़ाएगा तुमको? वो तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? ये मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है. तो ये हम लोग हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज एक्चुअली टीचिंग इन स्कूल. सो यू विल बी एबल टू डू सच क्वेश्चंस, राइट? अब आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे इजीली, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? प्राइमरी रोल क्या हो सकता है? हम बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? उसका एंटरटेनमेंट हो जाए, ताकि उसके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट आ जाए, लीजर एक्टिविटीज वो करने लगे, है ना. एजुकेशन तो मस्ती का टाइम होता है, एजुकेशन के टाइम पढ़ना थोड़ी होता है हमें. या फिर बच्चा वो एक टाइम पास होता है. हाँ जी बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो आंसर. Yes, everyone. So that is actually skill development. And whenever we will be having skill development, there would be knowledge application, right? आपने जो सीखा है अपने इतने सारे स्कूल के एजुकेशन में, now you can actually do the application of that certain knowledge, right? So that is how you can see entire portion of this chapter. चलो next question करते हैं फटाफट से. वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ ऑन ह्यूमन कैपिटल? अच्छा, अगर अब किसी भी इंसान की हेल्थ अच्छी रहेगी तो किस चीज पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट है? इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी, हैज नो इफेक्ट, या रिड्यूसेस लाइफ स्पैन? यस, क्विकली एवरीवन.
बोलो जल्दी से. So what is the impact? That is obviously whenever somebody is healthy. ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजेस विच यू हैव टू रिमेंबर. दैट इज हाउ वी कैन सी ना कि बहुत बहुत बार लोग जाते हैं जो बहुत अनवेल रहते हैं, तो वी विल सी कि उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी. या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज दे आर फेसिंग, तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. जस्ट लाइक दैट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ लिटरेसी? लिटरेसी का क्या बेनिफिट होता है? लिटरेसी मतलब क्या होता है? The percentage of people who can actually uh, read and write. तो बेसिकली ऑब्वियसली दैट इज हायर वेजेस. बच्चा, जब भी कोई लोग एजुकेटेड होंगे, है ना, एवरी टाइम somebody is a educated person, they will earn a huge amount of money, right? So basically, do you know that somebody who passes from a very well known colleges, right, well known universities, कॉलेजेस, तो उन लोगों का प्लेसमेंट कितना अच्छा होता है बिकॉज ऑफ दी हाउ हायर एजुकेशन दे हैव परस्यूड. है ना, जैसे मान लो कि कोई इंसान है जिसको कि जो अनएजुकेटेड है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, बहुत बार उसको जॉब्स भी नहीं मिलती हैं, है ना, और उसको वो काम करने पड़ता है जिनमें बहुत कम पैसा होता है. और अगर वो थोड़ा भी अपने नाम लिखना पढ़ना भी जानता है तो उसको थोड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है ना, थोड़े पैसे वाली जॉब मिल जाती है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से. एवरीवन प्लीज डू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ठीक है, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन बर्थ रेट, एजुकेशन एंड हेल्थ, डेथ रेट या फिर माइग्रेशन। अच्छा, ये तो हमें पता ही है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन and health, because every time the investment made in form of education and health show the quality of population। ठीक है बच्चा, चलो इतना हमने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सेक्टर इंक्लूड फार्मिंग एंड फिशिंग? यस, ये हमने करा था। डू वी नीड टू डू दिस पार्ट अगेन? जल्दी से बोलो, क्या हमें ये पार्ट दोबारा से करना पड़ेगा? क्या हम ये लोग पार्ट दोबारा से करने वाले हैं? हमारे पास 3 सेक्टर हैं, लाइक वी हैव 3 सेक्टर, राइट? आउट ऑफ विच वी हैव डन ऑल द 3 सेक्टर। जब भी किसी भी सेक्टर में रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा होता है, रॉ मटेरियल इज इक्वल टू बच्चा क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है, और जहां पर भी कोई भी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है या कोई भी फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिविटी, right, which we have already done in detail although, है ना? Now you see this portion, which sector include farming or fishing? Farming is what? Farming is just another form of agriculture only, है ना? फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर करना, एक फार्मिंग एक शॉर्टर टर्म है, एग्रीकल्चर ब्रॉडर टर्म है। और फिशिंग मतलब फिश प्रोडक्शन। और फिश क्या है बच्चा? रॉ मटेरियल है, लाइक फिश मार्केट में मिल रही है तो उसको लोग फिर खाएंगे। सो शैल इट बी पार्ट ऑफ प्राइमरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी या सेकेंडरी? सो दैट इज ऑब्वियसली द प्राइमरी सेक्टर, which is also known as the agricultural sector. Okay, okay everyone, chalo. So this we had to do in our class. This is the portion that we had to cover. Yes everyone, chalo next. What does the tertiary sector provide? Tertiary sector क्या provide करता है? Raw material, services, manufactured goods या फिर land? बोलो जल्दी से, कर लोगे आप? इसका another name हमें पता होना चाहिए था, and we'll be able to do this. हाँ जी, सो व्हाट डज द टर्शियरी सेक्टर मीन? टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। सर्विसेज है ना, यहाँ पर लोग अपनी क्या सर्विसेज दे रहे हैं बच्चा। कि टीचर भी आएंगे इस सेक्टर में, हाँ जी, इट इज आल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। टीचर्स, डॉक्टर्स, है ना, एनीबडी, कारपेंटर्स, शॉपकीपर, सब जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, दोज आर द टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल। सो दैट इज हेंस आपका बच्चा सर्विसेज। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा मैन्युफैक्चरिंग किसका एग्जाम्पल है, बोलो जल्दी से, विल यू बी एबल टू डू सो? ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी सेक्टर, है ना। और अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, सो दैट इज ऑब्वियसली द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ऑल्सो द प्राइमरी सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर. ऑलराइट, सो दिस पोर्शन विच वी हैव टू कवर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इसी बात पर. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. व्हाट इज वर्कफोर्स? वर्कफोर्स क्या होता है बच्चा? वर्कफोर्स इज ऑल पीपल, चिल्ड्रन, एल्डरली, पीपल हु आर एम्प्लॉयड या ओनली मेन. सो दैट इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट. हाँ जी, आंसर बताओ जल्दी से, क्विकली एवरीवन. ठीक है, व्हाट इज वर्कफोर्स? देखो, नाउ इफ आई टेल यू वर्कफोर्स category of people who are engaged in market activities. जो मार्केट एक्टिविटीज कर रहे हैं वो वर्कफोर्स में आते हैं. ठीक है, और जो मार्केट एक्टिविटीज करेंगे यानी कि वो कोई काम कर रहा है. सो कैन यू सी ऑल पीपल कैन कम? नो, ऑल पीपल कैन नॉट कम. चिल्ड्रन एंड एल्डरली? नो. पीपल हु आर एम्प्लॉयड या ओनली मैन? सो दैट इज ऑब्वियसली करेक्ट. और ये एज ग्रुप हमेशा याद रखना, 15 to 59 ईयर्स is actually the workforce. Okay everyone, चलो next question करते हैं. What is the next question about? Next question is about why is unemployment a problem for the economy? अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है बच्चा? जब लोग बेरोजगार होते हैं, है ना? बोलो जल्दी से. अनएम्प्लॉयमेंट क्यों प्रॉब्लम है? हाँ जी, कैन यू आंसर दिस? बिकॉज उससे इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्टिविटी? बिल्कुल भी नहीं. उससे रिड्यूस हो जाती है सेविंग्स? बिल्कुल भी नहीं. उससे इंक्रीज हो जाती है प्रॉब्लम? बिकॉज बच्चा क्या है, रिड्यूसेस इनकम एंड डिमांड. सो अनएम्प्लॉयमेंट अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी बिकॉज उससे इनकम रिड्यूस हो जाती है और डिमांड भी रिड्यूस हो जाती है, विच इज अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी. येस प्लीज एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? करो जल्दी से, फटाफट से एवरीवन, डू द क्वेश्चन. हाँ जी बोलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नाउ वी विल सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी से. व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? You will revise the entire chapter via this.
ठीक है, अब करो आप आंसर इसको रीड आउट करके। एनी एक्टिविटी दैट हैज नो मॉनिटरी गेन, जिसमें कोई मॉनिटरी गेन नहीं होता है ना, जिसमें कोई भी मॉनिटरी गेन नहीं होता है, so there is no monetary gain is called as non-economic activity. Yes, please everyone, who can do this? Can you do this? Yes. So let's just try to understand the options. A doctor treating a patient, obviously उसका फीस लगेगा, सो वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचर लेसन दे रहा है, बिल्कुल उसका फीस लगता है, यू गो टू योर स्कूल एंड यू पे योर फीस। हाउसवाइफ कुकिंग मील्स, ओ हो, घर में पैसा, खाना बनाने का पैसा मिलने लगा तो मम्मियाँ सबसे रिच हो जाएंगी। लेकिन इंजीनियर डिजाइनिंग बिल्डिंग्स, बच्चा उसका भी फीस लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑब्वियसली हाउसवाइफ कुकिंग फूड और मील्स इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। समझा आपको? सो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझा कि नहीं? जल्दी से बताओ मुझे। डिड यू गेट द होल पॉइंट? यस एवरीवन, समझा आपको? बिल्कुल अच्छे से, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। हु व्हाट डज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन? यस एवरीवन, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? मोर वर्कर्स देन नीडेड, नो वर्कर्स अवेलेबल, हाई वेजेस, लो प्रोडक्टिविटी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस होल थ्योरी एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. With every question I am going to explain some or other part of the chapter to all of you, then you will find it very very interesting. ठीक है, देखो, every time we are going to talk about, any time we are going to talk about the disguised unemployment. ठीक है, it is also called as hidden thing, something which is hidden, hidden unemployment. ये आपका क्लास 10th तक जाएगा, ठीक है, रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली. Now, every time we're going to talk about, this is actually a condition where the actual number of people working the actual number of people working is more than required. Remember this very clearly. ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है बच्चा, every time we have people which are actually more than requirement. Now let's just take a example out of it. Now imagine this situation where this is a piece of land. ठीक है, this is a piece of land and इस पर प्रोडक्टिविटी उतनी होगी जितना की जमीन होगा, एंड इस लैंड पर 5 people आर वर्किंग, वो भी ऑल्टरनेटिवली. ठीक है, 1 by 1 ऑल्टरनेटिवली. ठीक है, नाउ इमेजिन दीज 5 people आर वर्किंग. कभी कोई काम कर देता है, कभी कोई काम कर देता है, एक रेस्ट कर लेता है. सो बेसिकली जब ऐसी सिचुएशन में होती है डिस्गाइज्ड, हमें लगता है इन 5 लोगों के पास काम है, लेकिन इन 5 लोगों के पास काम नहीं है, जस्ट काम को डिवाइड कर रहा है. प्रोडक्शन उतना ही होना है. लाइक मान लो कि इसको कल्टिवेट करके दे विल अर्न 1 लाख, है ना. एक इंसान 1 person विल ऑल्सो अर्न 1 लाख ओनली. 4 person कैन बी एंगेज इन सम अदर एक्टिविटी और सम अदर जॉब. सो इसीलिए बच्चा ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. दिस इज मेजरली सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, ये कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चा? ये हमें ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली. सो इट इज एक्चुअली फाउंड इन एग्रीकल्चर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इज ऑब्वियसली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस मोर वर्कर्स देन नीडेड. सो दैट इज व्हाट वी डिड इन द एग्जांपल. जब हमने करा तो कंडीशन वेयर एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल इज मोर देन रिक्वायर्ड. ठीक है, मोर देन नीड से जो है मोर वर्कर्स देन नीडेड. तो दैट इज हाउ यू कैन
understand this question. Now you do the next question. Yes, everyone. Please quickly do the question. Which of the following is not part of the primary sector? रॉ मटेरियल ढूंढते हैं कहां पर है ना, रॉ मटेरियल ढूंढने चलते हैं कहां पर है। चलो फिर माइनिंग में क्या मिलता है, माइनिंग करने से मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। फिशिंग करने से भाई फिश मिलेगी ऑब्वियसली, है ना, क्रोकोडाइल तो नहीं मिलेगी। फार्मिंग करने से कोई भी फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर गुड्स मिलेंगे। अब आप किसी भी चीज़ की फार्मिंग कर सकते हो, एग्रीकल्चर गुड्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे बच्चा, सो दैट इज नॉट पार्ट, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। और जो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग किसका होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सो दैट इज ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चरिंग। ये किसका है, मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट सेकेंडरी सेक्टर बिलोंग्स टू। जल्दी से बोलो फटाफट, क्वेश्चन की कोई दिक्कत परेशानी है तो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डज ह्यूमन कैपिटल रेफर टू? हाँ जी बोलो, व्हाट डज ह्यूमन कैपिटल रेफर टू? ह्यूमन कैपिटल पैसे की चलती फिरती मशीन, मनी डालो, इन्वेस्टमेंट डालो, स्किल डालो, नॉलेज डालो, मशीन डालो, इक्विपमेंट डालो, नेचुरल रिसोर्सेज डालो, आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इट इज ऑप्शन नंबर बी, which is skill and knowledge. These are the component of human capital. किसी भी इंसान को पैसे की चलती फिरती मशीन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ कैन द गवर्नमेंट इंप्रूव ह्यूमन कैपिटल? यस एवरीवन, बोलो जल्दी से, गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल को कैसे इंप्रूव कर सकती है? How can government improve human capital? So that is by providing health and education services. By building more factories, there will not be improvement in the human capital, तो और ज़्यादा laborers आ जाएंगे. By reducing taxes, that is also not possible, and by increasing imports, that is also not possible. Now let's just do this question. हाँ जी, करो जल्दी से फटाफट से, then you will let me know. देखो, which sector includes transport and communication? बोलो जल्दी से, क्या यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है? क्या यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर की बात हो रही है? क्या यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है? सेकेंडरी सेक्टर में बच्चा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, एंड ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उसमें आपको कोई अपने सर्विसेज दे रहा है। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें अभी तक समझ में आई होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लिटिल ब्रेक, ठीक है। नाउ यू शुड ऑल्सो स्टॉप द वीडियो, यहाँ पर आप आराम से वीडियो को पॉज करो, आराम से यू गेट योर सेल्फ बैक ऑन द ट्रैक, बिकॉज वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चन ऑलरेडी, सच अ लॉन्ग फॉर्मेट थिंग्स वी हैव डन विच आर हार्ड टू रिटेन। तो नाउ यू मस्ट टेक अ ब्रेक एंड देन अगेन वील स्टार्ट अ सेशन, ठीक है। यहाँ पर यू डोंट हैव टू पॉज द वीडियो और एनीथिंग, you just go with the flow. As soon as I start talking and you will hear me, then we can start studying, right? So we'll just take a little break and then we'll start with the rest of the session. All right everyone, so I'll be back. Yes everyone, so we are back and let's just get started with the rest of the questions, right? So हमारा next question है, which is an effect of good health on workers? Yes, बोलो जल्दी से, क्या हमारा एक अच्छा इफेक्ट हो सकता है? लेस प्रोडक्टिविटी होगी, मोर प्रोडक्टिविटी होगी, हाई एब्सेंटिज्म होगी, या फिर लो वेजेस? यस एवरीवन, टेल अस फास्ट।
टेल अस फास्ट। लेस प्रोडक्टिविटी, मोर प्रोडक्टिविटी। अब देखो खुद ही सोचो ना, जब किसी भी इंसान की हेल्थ अच्छी होगी तो उसका मतलब उसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। मोर इफिशिएंटली ही और शी कैन वर्क, मोर इफिशिएंटली दे कैन वर्क बच्चा। सो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली वो लोग काम करेंगे। Which group is considered as the working age population? This we have done multiple times, like multiple times we have done this portion. Yes, please everyone try to do the question, है ना, आप लोग करो ट्राई करने का, and you will be able to do so. 0 to 14, 15 to 59, 60 to 80, isn't it too much? या फिर बच्चा हम लोगों को क्या है, 80 प्लस ईयर्स। नाउ ऑब्वियसली वर्किंग एज पॉपुलेशन है विच इज कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन या वर्कफोर्स। वो कौन सा एज ग्रुप होगा, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी विच इज 15 to 59। ऑप्शन नंबर बी बच्चा बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर ए एज यूजुअल, दिस इज सी एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, इफ यू आर अबव 15 and below 59, because as soon as you turn 60 you get your retirement। ठीक है, चलो, so that which we have to see। next question करते हैं। अच्छा बताओ जल्दी से, what is the primary sector also called as, known as, अक्का? हाँ जी बोलो जल्दी से, फटाफट से आंसर चाहिए हमको। Service sector, agriculture sector, industrial sector, technology sector. Now we have done all these, right? All of these factors we have already done। बोलो जल्दी से, प्राइमरी सेक्टर को एक और क्या नाम से बोलते हैं? Have we not done it? Yes, we have। देखो service sector is basically the tertiary sector, right? And when we talk about the industrial, that is the manufacturing sector। इंडस्ट्रीज में तो बनती है मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज में आपकी ब्रेड बनती है, बिस्किट बनता है, ब्रेड सब कुछ। और ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज हो रही है, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्टिविटीज। सो दैट इज ऑब्वियसली बच्चा प्राइमरी एक्टिविटीज इज एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, चलो ट्राई टू डू द क्वेश्चन। विच सेक्टर ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स? कर लोगे आप लोग? हाँ जी, ट्राई टू डू द क्वेश्चन। विच is actually called as, विच सेक्टर? अच्छा जल्दी से बताओ, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया अभी तक? वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरी बिट आई हैव एक्सप्लेन्ड थॉरली, है ना बच्चा? एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड थॉरली टू ऑल ऑफ यू। सो जब भी किसी भी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, anything that is going to change the form of the existing, that is transformation होता है आपका हमारे ऑब्वियसली कौन से सेक्टर में बच्चा? मैन्युफैक्चरिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से बोलो? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही दूसरा नाम सेकेंडरी सेक्टर होता है ना, विच वी आर थॉरली डन। सो इट इज एक्चुअली सेकेंडरी सेक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। व्हाई इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? वाई डू यू थिंक एजुकेशन इतना ज़्यादा? एजुकेशन आपके पेरेंट्स, है ना, हमारे पेरेंट्स, हम सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े, है ना, ही और शी विल ग्रो अप एंड देन दे विल स्टार्ट अर्निंग, दे शुड बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे। सो वाई दिस इज हैपनिंग? वाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? इज इट बिकॉज इट रिड्यूसेस पॉपुलेशन, increases government spending, enhance skill and productivity, decreases life expectancy? बोलो जल्दी से। बिकॉज ऑब्वियसली ना कि स्किल्स हमारी इंप्रूव होंगी और हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। दैट इज वाई वी आर पुटिंग सो मच एफर्ट्स ऑन आर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ वाया एजुकेशन। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा? इंक्रीज इनकम होगी। अच्छा, कैसे पैसे कैसे आएंगे जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी? रिड्यूस्ड पोवर्टी,
इम्प्रूव्ड हेल्थ, इंक्रीज सोशल प्रॉब्लम्स। यस, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो बच्चा बहुत ज़्यादा सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होंगी। पीपल विल डू स्टार्ट डूइंग illegal activities, they will indulge in crimes and everything, right? So that will start happening instead of जो है अच्छी चीज़ों के बजाय बुरी चीज़ें ज़्यादा होने लगेंगी, and that is even more problematic for the society। ठीक है, चलो, हाउ डज गुड एजुकेशन इम्पैक्ट सोसाइटी? बोलो, हाउ डज गुड एजुकेशन इम्पैक्ट सोसाइटी? व्हाट डू यू थिंक? अच्छी एजुकेशन सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? खुद सोच के बताओ ना। सोचो और बताओ। इंक्रीज क्राइम रेट, अच्छा, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस सोशल इक्वालिटी, डिक्रीज जीडीपी। दैट इज ऑब्वियसली बच्चा, वेन एवर देयर विल बी एजुकेशन। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the benefit of investing in human capital? You can easily do this now. वो क्या बेनिफिट होता है बच्चा? जल्दी से बोलो, क्या बेनिफिट होता है? हायर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लोअर प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ या डिक्रीज एजुकेशन लेवल। और ऑड वन आउट करो। एवरी टाइम वी आर गोना टॉक अबाउट एनी ऑफ द ऑप्शन, वो नेगेटिवली बात कर रहा होगा या वो पॉजिटिवली बात कर रहा होगा, है ना? एक ऑप्शन हमेशा ऑड वन आउट होगा। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। देखो यहाँ पर हायर एम्प्लॉयमेंट मतलब नेगेटिव चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जॉब नहीं होगा तो नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल तो पॉजिटिव है, लोअर प्रोडक्टिविटी कैसे हो जाएगी जब हेल्थ वगैरह में अच्छा रखेंगे? तो ये भी नेगेटिव ओपिनियन है, दिस इज ऑल्सो वन नेगेटिव ओपिनियन। देन यू सी इकोनॉमिक ग्रोथ और डिक्रीज एजुकेशन लेवल। जब हम किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको स्किल सिखा रहे हैं, तो उसका एजुकेशन लेवल हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, देयर विल बी अ पॉजिटिव। सो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव। बट ऑप्शन नंबर सी इज इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एंड दैट एक्चुअली इज करेक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलेगी, दैट इज एक्चुअली करेक्ट बच्चा। चलो, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What do we call all the conversion of raw material into finished products? Yes everyone, mining बोलते हैं, manufacturing बोलते हैं, farming बोलते हैं और trading बोलते हैं। बोलो जल्दी से बोलो फटाफट से। देखो अब ऑप्शंस देखते हैं। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में करना है, मिनरल्स यहाँ पर, वो तो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। सेम गोज विद दिस पोर्शन, दिस इज ऑल्सो फार्मिंग प्राइमरी एक्टिविटी। नाउ ट्रेडिंग, say we'll consider traders as such, and traders are also giving their services. So traders क्या कर रहे हैं? आपकी services। but यहाँ पर we can see manufacturing बोले तो क्या हो रहा है बच्चा? secondary sector, and secondary sector में क्या होता है? raw material is equal to finished good, ठीक है। so that is actually right, option number B is the correct answer। all right, चलो next question करते हैं फटाफट से। next question है, which type of unemployment occur when there are more people are actually engaged than the necessary? डिड आई नॉट टोल्ड यू दिस? हाँ जी, बोलो जल्दी से। देखो नाउ इफ आई गो इन टू द डिटेल, सो दिस इज एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। एक ही ऑप्शन जो हमारे पार्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीजनल एम्प्लॉयमेंट देख सकते हो। अच्छा, सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना, वो हमारे अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों में देखने को मिलती है बच्चा, अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है। अर्बन एंड रूरल एरियाज हमें दोनों में देखने को मिलती है, और ये सीजन के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो हार्वेस्ट का टाइम होता है ना,
उस टाइम तो एम्प्लॉयमेंट हमें बहुत थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन जो बीज बोने का टाइम होता है, लाइक शोनिंग पीरियड होता है, उसमें हमें कम लोग देखने को मिलता है ना। इसके बीच का जो टाइम होता है बच्चा, उसमें हमें टाइम में 6 से 7 महीने 3 महीने तक ये लोगों के पास जॉब नहीं होती, बिकॉज सीजन नहीं होता है। और लेकिन इसका आंसर होगा हिडन वाला जो हमने करा था अभी। सो हिडन इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अभी क्लास 11-12 का कंसेप्ट है जो हमें अभी से नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कंज्यूमर विच सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स टू कंज्यूमर? कौन से सेक्टर में कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाए जाते हैं? दैट इज ऑब्वियसली जो चीज हम कंज्यूम करते हैं, है ना। व्हाट डू यू गाइस कंज्यूम ऑन डेली बेसिस? आज आपने क्या खाया पिया? कुछ तो खाया भी होगा, आटा तो खाया ही होगा, है ना। तो आपने रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड बच्चा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यस एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। व्हाट डज द टर्म वर्कफोर्स मीन? वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है? विच वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दो। हाँ जी, बोलो जल्दी से। चिल्ड्रन एंड एल्डरली, ऑल पीपल इन अ कंट्री, पीपल अवेलेबल फॉर वर्क, ओनली मैन। अरे ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। सो बेसिकली द ग्रुप ऑफ पीपल इन द एज ऑफ 15 to 59 इज एक्चुअली कॉल्ड द वर्कफोर्स। सो आप लोग क्या बोलोगे? सब लोग काम करते हैं? बोलो, सब लोग काम तो नहीं करते हैं, है ना। ओनली मैन नहीं बच्चा, विमेन भी काम करते हैं, बाकी लोग भी काम करते हैं। Children and elderly not. People available for work. That is actually correct. People available for work is the right answer. So जो लोग भी काम के लिए अवेलेबल हैं वो वर्कफोर्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन बेटर हेल्थ केयर इम्पैक्ट द सोसाइटी? इंक्रीज एब्सेंटिज्म, reduce productivity, increase work efficiency, decrease. That is obviously better healthcare के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? Now you see negative and positive. Now this is how you can actually solve. लेट्स ट्राई टू डू। इंक्रीज एब्सेंटिज्म नेगेटिव पॉइंट है, क्या है बच्चा? नेगेटिव पॉइंट है ना। ये तो नेगेटिव है। रिड्यूस प्रोडक्ट, रिड्यूस करेगा, नेगेटिव चीजें है। लेकिन हेल्थ अच्छी करने से नेगेटिव तो नहीं होगा। दिस आर ऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट। लाइफ कम हो जाएगी, नहीं भाई, लाइफ क्यों कम हो जाएगी? नेगेटिव है। अच्छा काम करेंगे, हेल्दी रहेंगे तो पॉजिटिव है। लेकिन इंक्रीज वर्कर एफिशिएंसी पॉजिटिव है। अच्छी हेल्थ मतलब आपका ज्यादा काम करोगे, पॉजिटिव। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझा बच्चों? समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? चलो, which of the following is an example of tertiary sector activity? Let's just try to do. हाँ जी, बोलो जल्दी से, बोलो, ट्राई टू डू दी आंसर करो। कौन सा होगा आंसर? आर यू एबल टू डू दी आंसर? फार्मिंग,
फार्मिंग एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है, बोलो जल्दी से। बोला तो हमने, ये तो प्राइमरी एक्टिविटी होती है। हाँ जी, कौन सी ढूंढनी है, टर्शरी। फिशिंग में क्या होता है, प्राइमरी लेवल पर फिशेस पकड़े जा रहे हैं, पका के खाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सेकेंडरी में। बैंकिंग को छोड़ो, माइनिंग में आ जाओ, माइनिंग में मिनरल्स मिल रहे हैं, क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। मिनरल्स का यूज केस है बाद में, बट दिस बैंकिंग जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, दैट इज द सेक्टर ऑफ सर्विस, एंड सर्विस सेक्टर इज ऑब्वियसली द टर्शरी सेक्टर। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दैट इज एक्चुअली करेक्ट, बैंकिंग इज आवर करेक्ट आंसर। यस एवरीवन, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is human capital formation essential? Why is capital formation essential? Human capital formation हमें क्यों करनी पड़ती है? To reduce land use, to increase natural resources, to enhance economic activity, to reduce technology. तो that is obviously बच्चा to enhance economic productivity. हमें क्या है, economic productivity अच्छी करनी है, that is how. Next question करो जल्दी से. What does labor force? Labor force is the all people willingly to work, जिनको काम करना है ना, that is 15 to 59 age group. Next question. Which sector is also known as the service sector? Now this is a very easy peasy, that is tertiary sector, that you can easily do. हाँ जी. What is the effect of poor health on human capital? बोलो जल्दी से, क्या होगा हमारा आंसर? ह्यूमन कैपिटल जो है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पुअर हेल्थ ऑन ह्यूमन कैपिटल? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव स्किल्ड, या फिर इंक्रीज्ड अर्निंग्स? हाँ जी, बोलो जल्दी से। ऑब्वियसली इट इज रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। पुअर हेल्थ होगा तो काम नहीं कर पाएंगे ना। बाकी तीन ऑप्शन अच्छा बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दी ऑप्शंस है, वो पॉजिटिवली अच्छी हेल्थ के बारे में बात करें। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which type of activity is done for the monetary gain? Which I have already taught you. Non-economic activity, economic activity, voluntary, leisure activity. So that is obviously economic activity. इसको क्या बोलते हैं एक और? Market activity. It is also called as market activity. All right, चलो next question करते हैं. What is the primary focus of the primary sector? That is obviously natural resources, which are the raw material as well. जो natural resources हैं, जैसे कि minerals में मिलने वाली, so those are the raw materials. ठीक है, चलो next question करते हैं. Which factor contributes to human capital formation? Pollution, like really? Unemployment, no. बोझ है, negative है. Illiteracy, negative. Education, positive. Education is actually happens to be the correct answer. Which sector is responsible for the creation of services? Services कहाँ पर हो रही है बच्चा? So that is, दिमाग लगाओ जल्दी से बताओ फटाफट से. Which sector is responsible for the creation of services? That is tertiary sector, है ना. कहाँ पर सर्विसेज हो रही है? tertiary sector में सर्विसेज जनरेट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? बोलो जल्दी से. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का की एस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सो दैट इज स्किल एनहांसमेंट. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन सीजन्स? सो ये हमने अभी करा था, है ना. अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, दैट इज ड्यू टू सीजन, एंड इसका हिंट भी है ऑप्शंस में, एंड दैट इज ऑब्वियसली द सीजनल एम्प्लॉयमेंट. कौन से सेक्टर में देखने को मिलती है बच्चा? ये एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिल जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, व्हाई इज इन्वेस्टिंग इन हेल्थ इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? अगर हम हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इससे हम इनकम रिड्यूस करते हैं, इनहेंस करते हैं प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज एब्सेंटिज्म या फिर लोअर एजुकेशनल लेवल. 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, एंड दैट इज ऑब्वियसली नेगेटिव 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 1 पॉजिटिव, एंड दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर. चलो, व्हाट इज मेंट बाय पीपल एज रिसोर्स? बोलो जल्दी से. पीपल हु क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल हु आर एसेट फॉर द सोसाइटी. ठीक है, ये हमारा पूरा प्रॉपर करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? एजुकेशन एंड हेल्थ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड्स आती हैं, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, लैंड एंड वाटर. ऑब्वियसली
पैसे की चलती फिरती मशीन बनाना है, बच्चों को एजुकेशन दो, बच्चों को हेल्थ पर ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? Yes, just do it quickly. Which of the following is an example of economic activity? Cooking at home, teaching in school, playing with friends. So that is obviously teaching in a school. Teaching in a school is a form of economic, non-economic economic activity. बाकी सबके लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है. What is the role of education? बोलो जल्दी से. Role of education, skill development. Repeat हो रहेगा question. Skill development is actually the correct answer. Next question. अगेन इम्पैक्ट बताओ क्या होगा हेल्थ का. हेल्थ अच्छी रखेंगे तो हमारे पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? हमारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हमारा लाइफ ही कम हो जाएगा, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली हम जब हेल्थ अच्छी रखेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. लिटरेसी का बेनिफिट, हायर वेजेस मिलेगा बच्चा, करेक्ट है. जब भी हम ज़्यादा लिटरेसी देखेंगे किसी भी कंट्री में तो देयर विल बी अ लार्जर पोर्शन जहाँ पर हमें हायर वेजेस देखने को मिलेंगे. We'll just take a 5-minute break, just a tiny break, and then we'll be back. You should also take this tiny break for 5 minutes, and then we'll be back. All right, everyone? Yes, everyone. So let's just get started with the rest of the part. So that is actually highest benefit of the literacy is higher wages. The quality of population depends upon. एक अच्छी quality of population किस पर depend करती है? बर्थ रेट पर, डेथ रेट पर, माइग्रेशन, हेल्थ और एजुकेशन. सो बच्चा एजुकेशन एंड हेल्थ पर हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट से. वील ट्राई टू रैप अप दिस सेशन. विच सेक्टर इंक्लूड्स फार्मिंग एंड फिशिंग? फार्मिंग एंड फिशिंग प्राइमरी सेक्टर, राइट? आर वी करेक्ट? यस, प्राइमरी सेक्टर में हमारा फार्मिंग एंड फिशिंग आता है. बोलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड? What does the tertiary sector provide? Does it provide services, raw material, manufactured goods or the land? Raw material बोले तो agriculture and manufacturing बोले तो secondary और land बचे तो हमारा resources. So that is services. Services is actually related to the tertiary sector. Workforce, people who are employed. Yes, correct बात है. जो भी लोग employed होंगे in the age group of 15 to 59, that is the correct point. Okay, चलो. Now, why is skill development important for economic growth? मतलब बोलो जल्दी से. Why is skill development important for economic growth? Because we want to enhance job performance. We need to give people skill. We need to give people knowledge so that they can perform better than what they are actually doing. Next, what does workforce participation rate? Number of children in school, number of portion of people working or seeking work, proportion of elderly people, number of people in leisure activity like free activity. So that is obviously option number C बच्चा, proportion of people working or seeking work, right? चलो next question करते हैं quickly. Which factor can lead to better employment opportunities? Poor health, low skills, lack of training, higher education. Yes, so you can basically do these questions, right? Yes, everyone, quickly we'll try to do this. So that is higher education. Whenever we are pursuing higher education, we see a lot of development. Yes, everyone. What is role of training in human capital formation? Yes, please. What is the role of training in human capital formation? Decrease productivity, no, has no effect, enhance skill and efficiency, या reduce job opportunities. जब आप बहुत अच्छा health structure रखोगे, you are well educated, so how your productivity can decrease, how it will not have no effect, या फिर job opportunities कम हो जाएंगे. Obviously there will be enhanced skills and efficiency. Yes. नेक्स्ट, अरे क्वेश्चन बड़ी जल्दी से मिस हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? वॉलंटियरिंग एज एन एट अ चैरिटी, चैरिटी में कुछ पैसा देना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. स्टडिंग इन अ स्कूल, ऑब्वियसली ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं. ऐसा कोई काम नहीं करो कि आपको स्कूल में पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं, बल्कि आपको देने पड़ रहे हैं. प्लेइंग इन अ पार्क, ऑब्वियसली पार्क में खेलने के पैसे मिलते हैं तो बच्चे करोड़पति हो जाते हैं, है ना? इतना खेलते हो तुम लोग बहुत ज्यादा, so that is obviously. But working in an office is an economic activity, it is a market activity. You will gain some or other part of the thing. What does human resource refers? Natural people and their skill, financial, machinery, tools. So that is obviously human resource. मतलब लोगों पर और उनके skills पर पैसा लगाओ और वो human resource बन जाएंगे. Japan is actually the country जो अपने लोगों पर बहुत पैसा खर्च करता है everyone. ठीक है बच्चा, चलो next question. Which sector involve construction and manufacturing? बताओ जल्दी से. कंस्ट्रक्शन करना,
एंड मैन्युफैक्चरिंग करना कहाँ आता है? किसी को फाइनल गुड्स में मिनरल्स बनाया जा रहा है, दैट इज ऑब्वियसली सेकेंडरी सेक्टर। जो भी चीज बनाई जा रही है, बेसिकली जो चीज बिल्ड करी जा रही है, दैट इज आपका सेकेंडरी सेक्टर। हाँ जी, बोलो क्वेश्चन का आंसर करते हैं फटाफट से। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ गुड एजुकेशन ऑन एन इंडिविजुअल्स अर्निंग? रिड्यूस इनकम, हैज नो इफेक्ट, इंक्रीज इनकम, रिड्यूस जॉब अपॉर्चुनिटी। So that is obviously बच्चा increase income. Increases income is a fact that जब भी हम किसी को education देंगे तो individual की increase हमेशा होगी income. That is why people are pursuing so much of courses like in their life, right? So that is how they are becoming a better version of themselves. So that is the portion that we have to see to this part. Alright everyone, are you finding any difficulty in this portion? I hope you are not. Then we have what is skill development important for economic growth, because obviously उससे कुछ चीजें नेगेटिव नहीं होंगी, अच्छी पॉजिटिव। रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी नेगेटिव, इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव, लोअर एजुकेशन लेवल नेगेटिव, एक ही बचता है पॉजिटिव, एनहांसेस जॉब परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर कैन लीड टू बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? पुअर हेल्थ होगी? नहीं भाई नहीं। अच्छे स्किल्स नहीं होगी? नो। लैक ऑफ ट्रेनिंग ही नहीं है आपके पास काम करने की, तो दैट विल ऑल्सो। बट हायर एजुकेशन मतलब आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। बेटर द डिग्रीज यू हैव, बेटर द जॉब यू हैव। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल obviously working in office, repeated question, so working in office is a example of economic activity. Next question, I think ये भी repeat हो गया है, so that is obviously people and their skill is a part of human resource. All right everyone, अच्छा एक क्वेश्चन बचा है हमारा, विच इज की एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल एनहांसमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, लैंड एक्विजिशन। रिसोर्स डेवलपमेंट स्किल से लेना देना रखता है। जब स्किल डेवलपमेंट होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, लैंड एक्विजिशन और फाइनेंशियल, ये इसके वजह से हो रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। हमने इतने सारे क्वेश्चंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से कर लिए कि इससे बाहर आपको नीड ही नहीं है और बाकी चीजें कवर करने की। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। आई होप कि आपने काफी एंजॉय करा होगा, काफी चीजें आपने यहाँ पर नॉलेज गेन करी होगी। नाउ आई विल सी यू इन द लाइव क्लास विद मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड मोर सच वीडियोस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।